नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, एक और फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में दिया है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार को 41,000 करोड़ रुपया एरियर के रूप में कर्मचारियों को देने का आदेश दिया है। आप बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या मामला है, किन कर्मचारियों को एरियर मिलेगा और किस बात का एरियर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एरियर महंगाई भत्ता को लेकर के है। आज हम इसके बारे में न केवल पूरी जानकारी बताएंगे, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से कर्मचारी हैं जिनको ये एरियर के रूप में करोड़ों रुपया मिलेगा, कितने लोगों को मिलेगा, कब तक मिलेगा और माननीय कोर्ट ने और क्या क्या कहा है। इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमारे पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, उनका हर हाल में महंगाई के हिसाब से सैलरी बढ़ना चाहिए और इसी महंगाई को मेकअप करने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। अब ऐसे में किसी कर्मचारी को महंगाई भत्ता नहीं दिया जाए तो देखने वाली बात है कि इसी तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, और ये आदेश पश्चिम बंगाल के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर के है, जिनको 41,000 करोड़ रुपया पीछे का एरियर भुगतान के रूप में मिलेगा, और ये मिलेगा 20 लाख कर्मचारियों को। इसके बाद आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन से कर्मचारी हैं जिनको 41,000 करोड़ रुपया मिलने वाला है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी बताएंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर भी तकरीबन 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं जो कि न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं, लेकिन उनको अक्टूबर 2025 का जो महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन निकलना था उसको जारी ही नहीं किया गया और उनको नहीं दिया गया है। इसके लिए पहले हमने ईमेल किया, ईमेल करने के बाद फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद आरटीए लगाया है। आरटीए का अभी तक जवाब नहीं आया है। जैसे ही जवाब आएगा तो हम उसकी भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन याद रखने की बात यह है कि जब हमने फ़ोन पे बात किया था वहाँ के जो कंसर्न अधिकारी हैं उनसे, लेकिन उन्होंने सीधे कह दिया कि भारत सरकार ने बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया। भारत सरकार ने नहीं बढ़ाया, लेकिन नोटिफिकेशन निकाला था। ये बात हमने उनको पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और यही गलती बंगाल सरकार की तरफ से किया गया था, जो कि पहले हाई कोर्ट मामला जाता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है और उसके बाद पीछे का जो एरियर है 41,000 करोड़ रुपया देने का आदेश आता है। यही नहीं बल्कि 41,000 करोड़ रुपए का 25% 6 मार्च से पहले कर्मचारियों को देना है, और ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महंगाई भत्ता कोई रहमत नहीं है बल्कि कर्मचारियों का वैधानिक हक है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य के तकरीबन 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को उनका वर्ष 2008 से लेकर के 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने साफ निर्देश दिया कि कुल बकाया राशि का 25% हिस्सा 6 मार्च तक अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाए। इस फैसले के बाद राज्य सरकार के ऊपर 41,000 करोड़ रुपए डीए के रूप में देने की जिम्मेदारी तय हो गई है। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस बार डीए को वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया गया हो, तब राज्य सरकार को कार्यालय के ज्ञापनों के जरिए इसकी गणना पद्धति बदलने का कोई अधिकार नहीं है। जिसका मतलब ये हुआ कि जब महंगाई भत्ता कानून के अनुसार तय हो जाए तब उसको प्रशासनिक आदेशों से बदला नहीं जा सकता है, और यही गलती पश्चिम बंगाल सरकार ने किया था, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। अब 41,000 करोड़ रुपया उनको देना पड़ेगा एरियर के रूप में कर्मचारियों को। अदालत ने कहा कि महंगाई भत्ता किसी भी कल्याणकारी राज्य का ऐसा व्यवहारिक औजार है जो कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षा देता है। डीए का मूल उद्देश्य कर्मचारियों के वास्तविक वेतन में गिरावट को रोकना और उन्हें सम्मानजनक न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने में सहारा देना है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को एक ही वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता लेने का अधिकार नहीं है। मामले से जुड़े बड़े वित्तीय असर को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष समिति का गठन का आदेश दिया है। आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि सरकारी कर्मचारियों के बारे में माननीय कोर्ट ने कहा है कि उनको 2 बार महंगाई भत्ता लेने का अधिकार नहीं है, जबकि न्यूनतम वेतन अधिनियम में जाकर के देखिएगा तो वहां पे स्पष्ट किया हुआ है कि आपको 2 बार महंगाई भत्ता मिलेगा। इसलिए प्राइवेट कर्मचारियों को इस आदेश के टिप्पणी से घबराने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कर्मचारियों को भुगतान कराने के लिए जो समिति बनाई है उसमें सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस इंदु मल्होत्रा, हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस गौतम बहादुरी के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग या उनके द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति राज्य सरकार से विचार विमर्श कर कुल बकाया राशि, भुगतान की राशि, समय सीमा तय करेगी और पूरे भुगतान की प्रक्रिया पर निगरानी रखेगी। अदालत ने निर्देश दिया कि समिति द्वारा निर्धारित पहली किस्त का भुगतान 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से किया जाए। यहाँ पे अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मुकदमेबाजी के दौरान जो लोग रिटायर कर गए हैं उनको भी ये पैसा मिलेगा।
कहने का मतलब जो एरियर है वो मिलेगा, एरियर का भुगतान उनको करना है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पहला किस्त का भुगतान करने के बाद एक डिटेल रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करना है। उसके बाद जो अगली सुनवाई होगी उसी डिटेल को लेकर के 15 अप्रैल 2026 को होगी और उसमें कोर्ट ये देखेगा कि इस तरह से इन्होंने भुगतान किया और आने वाले समय में किस तरह से भुगतान करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि कर्मचारियों के साथ जहाँ शोषण होता है, इनजस्टिस होता है, वहाँ पे वो अगर कलेक्ट होकर के यानी कि यूनाइट होकर के लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अंत में जीत होती है, लेकिन समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे कर्मचारी नहीं लड़ पाते हैं। और ये जो जीत हुई है उन कर्मचारियों को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती है, इस बात से आप लोग भी वाकिफ़ है। आप में से जितने लोग भी काम करते हैं पूरे देश के अंदर, जहाँ जहाँ काम करते हैं, एक बार कमेंट्स करके आप बताइएगा कि क्या आप लोग को महंगाई भत्ता मिलता है या नहीं मिलता है। भले ही आप प्राइवेट कर्मचारी के रूप में काम करते हो या फिर आप सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करते हो, क्या सरकार का जो कानून है उसका पालन हो पाता है, नहीं हो पाता। इससे कम से कम ये पता चल पाएगा कि पूरे देश के अंदर जो कर्मचारी हैं सरकारों से कितना त्रस्त है, जबकि यही कर्मचारी वोट दे करके उन सरकारों को चुनते हैं और फिर 5 साल उसी सरकार से लड़ते हैं। उसके बाद भी अपने लिए सही नेता का लोग चुनाव नहीं कर पाते हैं। इस बात से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक मुझे लगता है कि इसी तरह की परिस्थिति को हम लोग को देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? इसी के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।